हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूजेरियम के बारे में। फ्यूजेरियम फंजाई से बिलोंग करती है एंड ये बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट होती है, उनको ये उनके अंदर डिजीज कोज करती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके हैबिट कैसे होते हैं, हैबिटेट, इसके अलावा इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड इसके अंदर और टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में बिलोंग करती है किंगडम माइकोटा से। डिवीजन इसकी यूमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटिना इसका सब डिवीजन। क्लास हाइफोमाइसिटीज। ऑर्डर इसका होगा मोनोलियल्स। फैमिली इसकी होती है ट्यूबरकुलरेसेसी एंड जीनस इसका होता है फ्यूजेरियम। ठीक है, फ्यूजेरियम की ये सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट इसका क्या होता है। तो ये जो फ्यूजेरियम है ये बहुत टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वर्ल्ड के उनके अंदर पाई जाती है। मेजोरिटी जो स्पीसीज होती है ये सैप्रोफिटिक होती है। फिजेरियम की मेजोरिटी जो स्पीसीज होती है, मोस्ट ऑफ स्पीसीज सैप्रोफिटिक होती है, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ईट कर सकती है। इसके अलावा कुछ माइल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट होती हैं। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट हो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये सैप्रोफाइट की तरह भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है। एंड कुछ स्पीसीज इसकी पैरासिटिक होती है। ये कॉज करती है सीरियस डिजीजेस जैसे कि विल्ट हो गया, जैसे कि पौधों का मुरझा जाना। इसके अलावा रोट हो गया कि वो गल गई है, सड़ गई है। तो बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के अंदर ये विल्ट एंड रोट कॉज करती है। तो ये इसके हैबिट्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर फंजाई है तो ये माइसीलियम की बनी होगी। माइसीलियम इसके अंदर ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ब्रांच्ड माइसीलियम होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ये सेप्टा भी इनके अंदर पाए जाते हैं। हाईलाइन होते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट टू कलर्ड हो सकते हैं। इंटर और इंट्रा सेलुलर एंड यूनी न्यूक्लिएट टू मल्टी न्यूक्लिएट ये हो सकते हैं। तो ये माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, हाईलाइन और कलर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा इंटर और इंट्रा सेलुलर और इसके अलावा यूनी न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। हाइफे इन्वेड द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम। अब जब जिस होस्ट प्लांट के अंदर ये एंटर करेंगे, जो भी होस्ट प्लांट होगा, होस्ट के ऊपर ये पैरासाइट होंगे, तो होस्ट प्लांट के अंदर जब ये एंटर करेंगे उस होस्ट प्लांट के जो ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं जाइलम की, ठीक है, जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इनके अंदर ये इन्वेड करती है, उनके अंदर ये अपने हाइफे या फिर माइसीलियम को इंट्रोड्यूस करती है, फिर वहां पे डिवाइड करती है एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है एंड उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट विल्ट या फिर डाई हो जाता है, या तो मुरझा जाता है या फिर वो बिल्कुल डाई ऑफ हो जाता है। तो जाइलम के अंदर क्या करता है, जाइलम की जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है उनको इन्वेड करके उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भर के ये प्रोड्यूस करके उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन का, तो वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट है वो विल्ट कोज कर जाता है या फिर वो डाई हो जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है। माइक्रोकोनिडिया होते हैं इसके अंदर, मैक्रोकोनिडिया होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन देखी जाती है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे माइक्रोकोनिडिया कैसे होंगे। तो माइक्रोकोनिडिया जो होते हैं, मैक्रोकोनिडिया, ये सेम स्पोरेंचिया पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, सेम स्पोरेंचिया पे प्रोड्यूस होती हैं। दीज स्पोरेंचिया डिवेलप ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। जो भी होस्ट प्लांट होगा उस होस्ट प्लांट के स्टेम हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फिर और पार्ट्स हो सकते हैं उस होस्ट प्लांट के, उनके सरफेस के ऊपर ये स्प्रेंचिया जो है ये डेवलप होंगे। The fungal mycelium collect near the surface of the host tissue as pseudoparenchymatous mass. इसके बाद जो फंगल माइसीलियम है वो सरफेस के नियर कलेक्ट हो जाते हैं, होस्ट टिश्यू के ऊपर, ये होस्ट टिश्यू के सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं एज सूडोपैरेन्काइमेटस मास, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, एज सूडोपैरेन्काइमेटस मास इनका इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे हाइफे फंगल माइसीलियम के इकट्ठे हो जाते हैं।
फिर ये क्या करेंगे, इट गेट एक्सपोज्ड बाय रप्चरिंग ऑफ द एपिडर्मिस। अब होस्ट की एपिडर्मिस को ये रप्चर करेंगे, वहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो ये माइक्रोकोनिडिया होते हैं। इसके अलावा फंगल हाइफे अराइज मैनी शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनको कोनिडियोफोर्स बोला जाता है। ठीक है, फंगल हाइफे ही क्या करते हैं, यहाँ पे फंगल हाइफे ही कुछ शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे अराइज होते हैं। एंड इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को कोनिडियोफोर्स बोला जाता है। द अल्टीमेट ब्रांचेस ऑफ द कोनिडियोफोर विच प्रोड्यूस्ड कोनिडिया आर कॉल्ड फिलेटिस। अब यहाँ पे ये जो ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें से जो अल्टीमेट ब्रांच जो कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है, अल्टीमेट यानी जो टर्मिनल ब्रांच यहाँ पे होगी कोनिडियोफोर की, वो कोनिडिया प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, कोनिडिया प्रोड्यूस करेगी एंड इनको फाइलेट्स बोला जाता है। द फाइलेट्स आर सबयूलेट यानी कि लीनियर एंड टेपरिंग टू अ फाइन पॉइंट। एक फाइन पॉइंट के ऊपर लीनियर एंड ये क्या होते हैं, ऐसे टेपरिंग पाए जाते हैं। एंड हैव सम काइंड ऑफ हील यानी कि फ्यूजेरियम का एक करेक्टरिस्टिक ये पाई जाती है। इसके अलावा माइक्रोकोनिडिया स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर एंड बाईसेल्ड होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के, यूनिसेलुलर और बाईसेल्ड हो सकते हैं। तो ये एक ही सेल के बने हो सकते हैं, या तो ये क्या हो सकते हैं, यानी दो सेल्स के बने हो सकते हैं। स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं। They are born on single or in chains on the conidiophore। conidiophore के ऊपर, ये जैसे conidiophore होगा, यहाँ पे हाइफी यहाँ से निकला है, ये conidiophore के ऊपर या तो ये सिंगली यहाँ पे ऐसे बोर्न होंगे, या तो ये क्या करेंगे, ऐसे चेन्स के अंदर लगे हुए होंगे, चेन के अंदर बॉन्ड होंगे ये। एंड चेन के अंदर कैसे होते हैं, एब्स्ट्रिक्शन मेथड के थ्रू। एब्स्ट्रिक्शन मेथड के अंदर क्या होगा, ये एक मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन का फंजाई के अंदर, जिसके अंदर जैसे ये एक स्पोरोफोर्स हो गया, इसके अंदर ऐसे सेप्टा बनते रहते हैं। ठीक है, ग्रोथ होती रहती है सेप्टा की, जिसकी वजह से ये अलग अलग यहाँ पे क्या बनते जाएंगे, अलग अलग कोनिडिया बनते जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद मैक्रोकोनिडिया आते हैं। माइक्रोकोनिडिया के बाद मैक्रोकोनिडिया लॉन्ग होते हैं, सिकल और क्रिसेंट शेप के होते हैं, सिकल और क्रिसेंट शेप के होते हैं, मल्टी सेप्टेट ये होते हैं। 3 से 5 सेप्टा यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, 3 से 5 सेप्टा यहाँ पे पाए जाते हैं। पॉइंटेड एट द एंड एंड ब्रॉड एट द मिडल। मिडल के अंदर कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, लेकिन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, एजेस के ऊपर ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। मिडल से कैसे होते हैं, मिडल से ये ब्रॉड होती हैं। बोथ मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स। बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर दोनों के दोनों माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। दे आर इजिली डिसएमिनेटेड बाय विंड एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द सुटेबल सबट्रैक्टम दे जर्मिनेट एंड इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट। बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, विंड के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, डिसएमिनेट हो जाते हैं। फिर एक जब इनको स्टेबल सबट्रैक्टम मिलेगा, सुटेबल सबट्रैक्टम मिलते ही ये जर्मिनेट करेंगे एंड फिर से ये होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड आता है मेथड एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर क्लेमेडोस्पोर्स अंडर रिलेटिवली स्टारवेशन एंड ड्राई कंडीशंस, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर माइसीलियल हाइफे प्रोड्यूस्ड ओवॉइड और स्फेरिकल थिक वॉल्ड सेल्स। ये क्या करेंगे, हाइफे क्या करते हैं, ये हाइफे ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल या फिर ओवॉइड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स की जो वॉल होती है वो थिक वॉल्ड होती है। इनको ही क्लेमेडोस्पोर्स बोला जाता है। दे अकर आइदर सिंगल और इन चेन एंड मे बी टर्मिनल और इंटरकैलरी इन पोजिशन। या तो ये किसी हाइफे के अंदर कैसे हो सकते हैं, ऐसे टर्मिनल के ऊपर बन सकते हैं, या तो ये इंटर कैलोरी हो सकते हैं, जैसे हाइफे हो गया एंड ये इंटर कैलोरी हो सकते हैं, एंड या तो ये सिंगली हो सकते हैं, या तो ये चेन्स के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, सिंगल और चेन के अंदर हो सकते हैं, टर्मिनल और इंटर कैलोरी हो सकते हैं। आफ्टर मेच्योरिटी दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट। एंड जैसे ही प्लांट के अंदर मेच्योरिटी आती है, ये सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से। ठीक है, ये अलग अलग क्लेमेडोस्पोर्स है, ये अलग हो जाते हैं एंड एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर। फिर ये रेस्टिंग स्पोर के अंदर स्पोर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि कंडीशन अभी अनफेवरेबल चल रही है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या हो गई, कंडीशंस जर्मिनेट करने की आती है, तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं बाय मींस ऑफ जर्म ट्यूब्स टू फॉर्म अ
फ्रेश माइसीलियम। ये जैसे ये एक क्लेमेडोस्पोर था, इसके अंदर जर्म ट्यूब निकलेगी, जर्म ट्यूब निकल के ये क्या बन जाएगा, एक फिर से फ्रेश माइसीलियम की फॉर्मेशन कर लेता है। The pseudoparenchymatous mycelium of the fusarium often forms black compact bodies known as sclerosia. इसके अलावा जो pseudoparenchymatous mycelium यानी कि बहुत सारे मास इकट्ठे हो जाते हैं माइसीलियम के, तो वो इकट्ठा होके कई बार ये क्या करते हैं, ब्लैक कॉम्पैक्ट बॉडीज फॉर्म कर देते हैं एंड इन बॉडीज को बोला जाता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया भी क्या होते हैं, ये एज पैरिनेटिंग बॉडीज की तरह एक्ट करते हैं, यानी जब कंडीशंस अनफेवरेबल चल रही होती है उस टाइम पे ये प्लांट को नहीं बोल सकते, उस टाइम पे ये फंगस को क्या करके रखते हैं, फ्यूजेरियम को उस टाइम पे ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बचा के रखते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये फिर से नए माइसीलियम फॉर्म कर लेते हैं। तो ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये पैरिनेशन के मीन्स की तरह एक्ट करते हैं एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह भी ये एक्ट करते हैं। ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल है फ्यूजेरियम की, कि फ्यूजेरियम का माइसीलियम था, माइसीलियम के अंदर हमने देखा या तो यहाँ पे कोनिडियोफोर्स हो सकते हैं, कोनिडियोफोर्स से यहाँ पे माइक्रो कोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया यहाँ पे हो सकते हैं, या तो क्लेमेडोस्पोर्स यहाँ पे निकल सकते हैं। एंड ये सारे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करके ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे जर्मिनेशन करके फिर से फ्यूजेरियम के माइसीलियम को फॉर्म कर दे रहे हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी लाइफ साइकिल की फ्यूजेरियम की। तो वापस से ये फ्यूजेरियम का माइसीलियम था एंड इन मेथड्स के थ्रू फिर से जर्मिनेट होकर ये माइसीलियम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस वे में दोबारा से माई फ्यूजेरियम जो है ये अपनी लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू करता है एंड फिर से ये रिप्रोडक्शन करके जर्मिनेशन करके फिर से ये नए माइसीलियम फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ तक हमने फ्यूजेरियम के बारे में, उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।